ओके, सो चलो पहले सबसे पहले हम लोग शॉर्ट सर्किटिंग की तरफ जाते हैं, क्या होता है वो। ठीक है, देखो अगर समझ गया तो फिर बहुत अच्छा बात है। सपोज हमारे पास एक वायर है और उसमें हम लोग एक डाल दे रेजिस्टेंस, राइट। ठीक है, और इस वायर को हम लोग कनेक्ट करते हैं पॉजिटिव और नेगेटिव से। ठीक है, सो करंट विल फ्लो थ्रू दिस रेजिस्टेंस। ओके, और इस पर्टिकुलर सर्किट, ये एक पर्टिकुलर सर्किट है, कंप्लीट सर्किट, अ लॉन्ग सर्किट, right, a long circuit. Now think, if resistance decreases, okay, or it is removed, तो क्या होने वाला है। सपोज ये है पॉजिटिव नेगेटिव और इसको हम लोग ने डायरेक्ट कनेक्ट कर लिया। ओके, तो क्या होगा पता है, रेजिस्टेंस अगर कम हुआ तो करंट विल इंक्रीज। ओके, रेजिस्टेंस डिक्रीजेस तो करंट इंक्रीजेस, करंट इंक्रीजेस तो हीट इंक्रीजेस, हीट इंक्रीजेस तो व्हाट हैपेंस। ठीक है, व्हाट हैपेंस, ये सारा का सारा कुछ बर्न हो जाएगा और इसको ही हम लोग बोलते हैं शॉर्ट सर्किट। ओके, सो शॉर्ट सर्किट हम लोग के नॉर्मल इसमें क्या बोलेंगे, इफ ओके लाइव वायर, live and neutral wire gets in contact, okay, gets in contact, ठीक है, तो क्या होगा, तो resistance will decrease, then current increase, then heat increase as per Joule's law, okay, circuit catches fire, circuit will catch fire, ठीक है, and this particular thing is called as short circuit। ठीक है, ग्रेट, ये शॉर्ट सर्किट है। अब अर्थिंग क्या होता है वो देखते हैं हम लोग। सपोज एक मेटल का हमारे पास अप्लायंस है, एनी मेटल अप्लायंस, ठीक है, अब इसके अंदर कुछ वायर तो गया होगा, राइट। सपोज दिस इज लाइव वायर, दिस इज न्यूट्रल, ओके, ठीक है, लाइव एंड न्यूट्रल वायर, अंदर कुछ सर्किट होगा। ओके, सपोज बाय एक्सीडेंट, by some accident the live wire gets in contact with the metal casing, जो बाहर ये metal casing है, राइट, अप्लायंस का, उस पे लग गया। ठीक है, ये हमारा एसी हो सकता है, ये हमारा इलेक्ट्रिकल आयन हो सकता है, ये हमारा रेफ्रिजरेटर हो सकता है, राइट। ठीक है, तो ये सारा कुछ हो सकता है। तो लाइव वायर गेट्स इन कांटेक्ट विद मेटल केसिंग, इफ लाइव वायर गेट्स इन कांटेक्ट विद मेटल केसिंग, ठीक है, तो डायरेक्टली क्या होगा, करंट हाई पोटेंशियल यहाँ पे आ जाएगा। एंड सपोज मैं यहाँ पे हूँ और मैंने इसको टच कर दिया है, ठीक है, सपोज मैं यहाँ पे हूँ और मैंने इसको टच कर दिया है, ठीक है, तो अब क्या होगा बताओ, यहाँ पे हाई पोटेंशियल बन गया है, मेरा अगर पैर ग्राउंड पे है तो यहाँ पे है लो पोटेंशियल, राइट। ठीक है, सो करंट विल फ्लो फ्रॉम हाई टू लो, राइट। ठीक है, और क्या होगा, आई विल कैच, नो आई विल नॉट कैच फायर, ठीक है, पहले तो शॉक लगेगा, शॉक लगा, शॉक लगा, राइट। ठीक है, ओके, सो ये केस हो सकता है अगर लाइव वायर गेट्स इन कांटेक्ट विद द मेटल केसिंग, ठीक है, एंड इफ समवन हैपेंस टू टच इट, बट थिंक कि हमारे पास एक और वायर है, ओके, ये वायर, इसको बोलते हैं अर्थिंग वायर, अर्थ वायर, ठीक है। अब ये अर्थ वायर डायरेक्टली मेटल केसिंग को टच करता है, मेटल केसिंग को टच करता है, और हम लोग ने ग्राउंड के अंदर, राइट, एक मेटल प्लेट होता है, कास्ट आयरन का हो सकता है, कॉपर यूज करते हैं, तो अलग अलग तरीके के मेटल प्लेट होता है, और उसको
जमीन के अंदर हम लोग एक गड्ढे में डाल देते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रिक सिंक बनाने के लिए प्रॉपरली हम लोग उसमें डालते हैं सॉल्ट, कोल, है ना, कोल सॉल्ट ये डाल देते हैं, ओके, ताकि इसका पोटेंशियल जो है, ओके, वो एब्सोल्यूट जीरो हो जाए, तो सबसे ज्यादा लो पोटेंशियल, ठीक है। अब क्या होगा देखो, सेम सिनारियो हमारे पास है, ठीक है। ये है मेटल का केस, ठीक है, ये हूं मैंने इसको टच किया है, और एक अर्थ वायर भी इसको यहाँ पे लेके जाता है, राइट, ठीक है। नाउ दिस लाइव वायर जो है, ठीक है, जो करंट है, करंट के पास दो ऑप्शन है, ओके। ऑप्शन नंबर 1 कि वो मेरे थ्रू जा सकता है जमीन पे, राइट। ऑप्शन नंबर 1 क्या है, मेरे थ्रू ये ग्राउंड पे जाए। ऑप्शन नंबर 2 क्या है, इस वायर के थ्रू ग्राउंड पे जाए। ऐसा दो ऑप्शन है, ठीक है। एंड ऑलवेज रिमेंबर दैट करंट wants to move या current wants to move through the path with least resistance, ओके, ये हमेशा याद रखना है, सबसे कम रेजिस्टेंस वाला पाथ करंट चूज करता है। कॉमन सेंस, ओके, दो रास्ते है मेरे पास, एक बहुत पथरीला है, पत्थर पत्थर है वहां पे, और एक एकदम स्मूथ है, मतलब रोड बना हुआ है एकदम प्लेन, ठीक है, ओके, और मेरे पास साइकिल है, ठीक है, ओके। सो इफ आई रियली डू केयर अबाउट माई साइकिल एंड माई सेल्फ, मैं कौन सा रास्ता चूज करूंगा, वो जो स्मूथ है वो वाला चूज करूंगा, है ना। नहीं तो एक लॉजिकल भी है, देखो, करंट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस, राइट। जहां पे रेजिस्टेंस कम होगा वहां से ही करंट जाएगा, ओके, एंड देयरफॉर इट विल चूज द अर्थ वायर। होप सो आपको समझ में आ गया, ठीक है। अर्थ वायर को चूज होगा, ओके, अर्थ वायर से वो जाएगा, फर्स्ट से नहीं जाएगा, एंड यो, कॉन्ग्रेचुलेशंस, आई एम सेव्ड, बच गया मैं, ठीक है, ओके। सो इसको हम लोग बोलते हैं अर्थिंग, कंसेप्ट ऑफ अर्थिंग ये है, ठीक है। सो अगर हम लोग को अर्थिंग वाला क्वेश्चन आता है, तो एक्चुअली हमको क्या करना है, हमको ये डिस्क्राइब करना है अच्छे से अर्थिंग क्या होता है, राइट। व्हेन वी कनेक्ट अ मेटल केस with a wire to a metal plate buried deep inside the ground, okay, so ये सारा कुछ तुमको सिनारियो बताना है, okay, कि by some accident live wire gets in contact with the metal casing, if someone touches it, right, so it might happen that the current flows through his body to the ground, he might get a shock, to avoid this earthing is used, ठीक है, और फिर बाद में ये सारा कुछ, ठीक है। सो ये है, एंड थर्ड जो मैंने तुम लोग को बोला था दैट फ्यूज वायर, क्या होता है, सारे अप्लायंस को अर्थिंग होता है। देखो, जिस भी अप्लायंस में ऐसा कुछ खतरा है कि हम उसको टच करें तो गड़बड़ हो सकता है, वो सब में अर्थिंग का सुविधा दिया है। अर्थिंग हम लोग खुद लगाते हैं, अर्थिंग जो है वो ये जो कंपनीज है हमको प्रोवाइड नहीं करते, हमारे बिल्डिंग का सेपरेट सेपरेट अर्थिंग होगा, और हम लोग के घर से एक वायर उस बिल्डिंग के अर्थिंग में कनेक्टेड रहेगा, ओके। सो जब हम लोग नीचे मीटर रूम देखते हैं तो वहां पे कभी कभी हमको मिल जाता है कि एक बड़ा सा वायर ऐसे जमीन के अंदर गया होता है, तो वो उस पर्टिकुलर बिल्डिंग का अर्थिंग है, ओके। अगर हम लोग चाल में रहते हैं, तो चाल का एक सेपरेट अर्थिंग होता है, रूम का अर्थिंग उसमें कनेक्टेड हो जाता है। अगर हमारा सेपरेट सेपरेट कुछ घर है, तो हर एक घर के लिए सेपरेट अर्थिंग होता है। सो अर्थिंग का फंडा ये है, हम लोग करते हैं वो, ठीक है। सो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं फ्यूज की तरफ। इलेक्ट्रिक करंट का चैप्टर पे टेस्ट आपका कभी भी होगा, बिल्कुल, ठीक है। एक ही पर्टिकुलर डे में नहीं, कभी भी दे दूंगा मैं, तो गेट प्रिपेयर्ड, अच्छे से प्रिपेयर करो, मस्त एकदम, बहुत इजी चैप्टर है, ओके। और ये सारा चैप्टर का हम लोग ने जो वीडियो है वो हमारे पास है वहाँ पे, है ना, तो अच्छे से जिसका मिस हुआ है वो भी देख सकता है सब, ठीक है। चलो,
सो अब हम लोग लेते हैं कंसेप्ट ऑफ फ्यूज वायर। चलो इधर वायर लिखते हैं। ओके, देन सपोज हमारे पास यहां से बाहर से तो लाइव वायर है, ठीक है, और एक है हमारे पास न्यूट्रल। ओके, और सारा कुछ कनेक्शन हमको लाइव और न्यूट्रल के बीच में करना है। द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन लाइव एंड न्यूट्रल, अगर पोटेंशियल डिफरेंस पकड़ोगे तो अराउंड 220 वोल्ट्स का पोटेंशियल डिफरेंस होता है, विच इज वेरी मच सफिशिएंट फॉर ऑल आवर अप्लायंसेस टू वर्क प्रॉपरली। ओके, अब लाइव वायर मतलब हाई पोटेंशियल वायर, और न्यूट्रल वायर मतलब लो पोटेंशियल वायर। ओके, मतलब लाइव वायर को हम लोग पॉजिटिव जैसा ट्रीट कर सकते हैं और न्यूट्रल वायर को हम नेगेटिव जैसा ट्रीट कर सकते हैं, ठीक है। ओके, अब लाइव वायर डायरेक्ट हमारे घर में जाने के बजाय, राइट, एक पर्टिकुलर बॉक्स से गुजरता है, ठीक है। इस बॉक्स के अंदर एक स्पेशल तरीके का वायर होता है विच इज मेड अप ऑफ एन एलॉय ऑफ लेड और टिन, ठीक है, विद लो मेल्टिंग पॉइंट। ओके, ठीक है, सो हाँ, लो मेल्टिंग पॉइंट है, एलॉयज है, डिफरेंट डिफरेंट हो सकता है, ठीक है, लो मेल्टिंग पॉइंट है। ओके, सो इफ सपोज a current of higher value, okay, which is specified in that wire, okay, वो वायर कुछ एक करंट झेलने के लिए बना हुआ है। अगर उससे ज्यादा करंट आया, ठीक है, तो सोचो करंट इंक्रीजेस तो हीट इंक्रीजेस, हीट इंक्रीजेस तो मेल्टिंग पॉइंट रीच। ओके, एंड जो फ्यूज होगा, फ्यूज वायर मेल्ट हो जाएगा, फ्यूज वायर मेल्ट्स, ठीक है। अब जैसे ही ये मेल्ट होगा, ओके, जैसे ही ये मेल्ट होगा, सो यहाँ से देखो सर्किट ब्रेक हो जाएगा। व्हेन इट मेल्ट्स सर्किट ब्रेक्स, ठीक है, सो यहाँ तक करंट अब पहुंचेगा नहीं। ओके, एंड देयरफॉर आवर अप्लायंसेस आर सेव्ड, अपने अप्लायंसेस सेव हो जाते हैं, ठीक है। ओके, फ्यूज वायर अगर एक बार मेल्ट हुआ, सो देयर इज अ प्रॉब्लम। क्या प्रॉब्लम है? प्रॉब्लम ये है कि इस फ्यूज वायर को बार बार चेंज करना पड़ता है। फ्यूज वायर अलग अलग डिनोमिनेशंस में आते हैं, 1 एम्पेयर, 2 एम्पेयर, 3 एम्पेयर, 5 एम्पेयर, वट एवर एम्पियर्स। उससे ज्यादा एम्पेयर का करंट अगर उसमें आया तो वो मेल्ट हो जाता है, ठीक है। ओके, अच्छा बिल्कुल बल्ब का उल्टा है ना। बल्ब में हम लोग टंगस्टन यूज करते हैं, ओके, हायर मेल्टिंग पॉइंट है, ताकि जितना भी करंट उसमें फ्लो हो, राइट, जितना भी करंट उसमें फ्लो हो वो ज्यादा हीट बना सके, ज्यादा हीट बनाएगा तो ज्यादा लाइट देगा। ओके, फ्यूज वायर बिल्कुल उल्टा, हम लोग चाहते हैं कि एक पर्टिकुलर वैल्यू के बाद उसमें करंट फ्लो ना हो। ओके, उसमें एक पर्टिकुलर वैल्यू के बाद करंट फ्लो ना हो, तो दैट्स व्हाई उसका मेल्टिंग पॉइंट है लो। जैसे उसमें से करंट जाता है वो मेल्ट हो जाता है और हमारे अप्लायंसेस बच जाते हैं। ओके, ये अलग अलग बॉक्सेस में आ सकता है, केसेस में आ सकता है ना, राइट। पोर्सिलिन का केस हो सकता है, ओके, क्या बोलते हैं उसको, चाइना क्ले, राइट। तो चाइना क्ले का एक बॉक्स होगा और उसमें एक वायर को डाल देंगे, ठीक है, सपोज चाइना क्ले का बॉक्स होगा और उसमें मेटल के ऐसे दो पिन्स होंगे, ये मेटल पिन्स, ओके, ये पोर्सिलिन या कोई भी इंसुलेटर हो सकता है, एनी इंसुलेटर, ठीक है, और इसके बीच में हमारा वो रहेगा वायर अटैच, ठीक है। सो अब लाइव वायर को इधर अटैच करेंगे और इसके बाद इधर जाएगा होम, ठीक है। तो ऐसा हो सकता है कुछ छोटे छोटे डिवाइसेस में ये केसिंग जो है वो कांच का भी हो सकता है, ग्लास है,
और यहाँ पे एक मेटल लगा हुआ है, यहाँ पे एक मेटल लगा हुआ है। जनरली इन्वर्टर का फ्यूज जो होता है वो ऐसा दिखता है, और अंदर एक पतला सा वायर दिखेगा। ओके, तो ये ग्लास है, ग्लास कार्ट्रिज, ग्लास का कार्ट्रिज है। ठीक है, यहाँ से इन्वर्टर के अंदर आएगा करंट, और यहाँ से एक्चुअली बाहर जाएगा करंट। ठीक है, सो फ्यूज वायर ऐसे ऐसे हो सकते हैं। तो आजकल जनरली अल्टरनेटिव फॉर फ्यूज वायर, अल्टरनेटिव फॉर फ्यूज वायर क्या है पता है ना? एमसीबी, मिनिएचर सर्किट ब्रेकर्स, मिनिएचर सर्किट ब्रेकर्स, एमसीबीज। ठीक है, तो वो कैसे होते हैं? वो जनरली बॉक्स जैसे और ऐसे वाले स्विचेस, राइट, ट्रिपर्स। ठीक है, सो जैसे ही कुछ ओवरलोडिंग हो गया, कुछ हो गया, दे ट्रिप ऑफ। ओके, और फिर उनको वापस से रीसेट कर लो एंड ये सारा कुछ काम करने लगता है। एक बार मैंने तुमको बताया भी था कि ये एमसीबीज कैसे काम करते हैं। ओके, सो ये एमसीबी जो है वो कैसे काम करता है? तो इट वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ सॉलिड्स एक्सपांड्स ऑन हीटिंग एंड कॉन्ट्रैक्ट्स ऑन कूलिंग। ठीक है, तो सपोज हम लोग ने एक मेटल का स्ट्रिप ले लिया, दो अलग अलग तरीके के मेटल है सपोज, और हम लोग ने इसको ऐसे बंद कर दिया, और मैंने इसको हीट किया। ठीक है, तो हमको पता चलेगा कि क्योंकि डिफरेंट सॉलिड्स expands differently on heating, तो एक सॉलिड ज्यादा एक्सपांड होगा, एक सॉलिड कम एक्सपांड होगा, एक सॉलिड ज्यादा एक्सपांड होगा, एक सॉलिड कम एक्सपांड होगा। एंड दैट्स व्हाई सपोज नीचे वाला सॉलिड अगर ज्यादा एक्सपांड होता है तो वो ऊपर वाले सॉलिड को धक्का दे देगा ऐसे। ओके, एंड बेंड हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, दो पतली पट्टियां हम लोग ने लगाई हैं कॉपर की और आयरन की, है ना? सो कॉपर जितना एक्सपांड होगा हीट दे के, उतना आयरन एक्सपांड नहीं होगा, राइट? ठीक है, तो कॉपर और आयरन का दो स्ट्रिप अगर है, उसको मैंने हीट किया तो ये बेंड हो जाएगा। ठीक है, इसको बोलते हैं बायमेटेलिक स्ट्रिप। ओके, आप गूगल कर लो। ठीक है, सो बायमेटेलिक स्ट्रिप है ये। ठीक है, सो दो डिफरेंट डिफरेंट मेटल्स अगर होंगे, दो डिफरेंट मेटल्स अगर होंगे बायोमेटालिक स्ट्रिप में, और मैंने अगर उसको हीट किया तो वो बेंड हो जाएगा। अब थिंक, ये सेम कंडीशन सोचो कि हमारे पास यहाँ पे सपोज इधर लाइव वायर है, और ये है अपना एमसीबी, और ये हमारा घर पे कनेक्शन जा रहा है, या एसी पे जा रहा है, फ्रिज पे जा रहा है, जो भी है। ओके, होम अप्लायंसेस, होम और अप्लायंसेस व्हाटएवर। ठीक है, अब यहाँ पे है बायोमेटालिक स्ट्रिप। ओके, ठीक है, नाउ करंट फ्लोज, suppose the current is flowing. Okay, if current increases, so heat increases. Okay, the strip bends, the strip bends. Okay, and miniature circuit breaker क्या होगा? Trips, therefore breaks the circuit, therefore breaks the circuit. ठीक है, after some time, थोड़ी देर के बाद क्या होने वाला है? after some time, जब ये cool होगा, when it cools, okay, it again reconnects, again reconnects the circuit। खत्म। ओके, वापस अपनी जगह पे आ जाएगा। गरम होगा तब क्या होगा? गरम होगा तब ये ऐसे बेंड हो जाएगा। बेंड हो जाएगा तो सर्किट ब्रेक हो गया।
ठंडा हो जाएगा, वापस अपने जगह पे जाएगा। समझ गया अच्छे से? ओके, सो ये 3 टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। फ्यूज वायर, एमसीबी कैसे काम करता है, कहाँ पे यूज होता है, एंड अर्थिंग, शॉर्ट सर्किटिंग। ठीक है, सो ये तुम लोग को अच्छे से करना है। ठीक है, एक लास्ट टॉपिक भी है, उसको हम लोग बोलते हैं क्या, ओवरलोडिंग। सो ओवरलोडिंग भी बता देता हूँ मैं क्या होता है। ओवरलोडिंग, सपोज हम लोग ने सीरीज में कनेक्शन लगाया। व्हाट डू यू मीन बाय सीरीज? सो वन आफ्टर द अदर। ओके, इफ some resistances, resistance मतलब क्या, appliances of higher power rating, ज्यादा पावर रेटिंग वाले appliances are connected in series। सीरीज का मतलब क्या होता है, वन आफ्टर द अदर। और एक्चुअली टेक्निकली सीरीज का मीनिंग क्या होता है, सेम करंट फ्लोज थ्रू देम। ओके, सेम करंट फ्लोज थ्रू देम। तो अगर सपोज यहाँ पे है पॉजिटिव, यहाँ पे नेगेटिव, तो सेम करंट ऐसे जा रहा है। और हायर पावर रेटिंग के, ओके, हायर पावर रेटिंग के, तो क्या होगा, जितना करंट ये पर्टिकुलर सर्किट ले सकता है, एब्जॉर्ब कर सकता है बिना मेल्ट हुए, ओके, उससे ज्यादा करंट ड्रॉ होता है। ओके, तो सर्किट ड्रॉज मोर करंट। ओके, so current is more, तो heat is more, and the circuit catches fire। और इस चीज को हम लोग बोलते हैं ओवरलोडिंग। ठीक है, ये ओवरलोडिंग है। फॉर एग्जाम्पल किसी ने अपना गीजर, हीटर, इलेक्ट्रिक आयन, ओके, आर कनेक्टेड ऑन सेम सर्किट। ओके, वो भी साइमल्टेनियसली, एक साथ। ठीक है, तो क्या होगा, मोर करंट इज ड्रॉन फ्रॉम द सर्किट, करंट इज मोर तो हीट इज मोर, सर्किट कैचेस फायर। ठीक है, सो दैट्स हाउ ओवरलोडिंग वर्क्स। ऐसे ओवरलोडिंग काम करता है। तो ये सारे टॉपिक्स आपको इम्पोर्टेंट है, 9th स्टैंडर्ड में भी थे और 10th स्टैंडर्ड में भी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, सो होप सो आपको समझा रहेगा ये सारा कुछ। ठीक है, सो इलेक्ट्रिक करंट ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, अच्छे से कर लेना है।